इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलाआत हैं कि पहलगाम वाक़े की बुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात पर भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को समझने की ज़रूरत है कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बना रहा है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। ये खित्ते और दुनिया में तबाहकुन नताइज का बायस होगा। गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात से फरार वज़ात खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस तरह के हमले करना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारजा से जल्द बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा, मार्को रूबियो पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर देंगे। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि हम दोनों फरीकैन से रब्ता कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब ना करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से आज या कल जल्द बात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दीगर कौमी रहनुमा और दीगर वज़ीर ख़ारजा की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो भी इस मसले पर उन ममालिक से रब्ते करें। अमरीका सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बल्कि कई सतह पर रब्ता है। फरीकैन से कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदाराना हल निकालें क्योंकि दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। उन्होंने कहा कि सबसे अहम ये है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत का नतीजा निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने कहा, सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक़ भारतीय इक़दामात नाक़ाबिल कबूल हैं। सेक्रेटरी जनरल भारत को मशवरा दें कि वो जिम्मेदारी से काम ले। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल के लिए अपना किरदार अदा करें। सरकारी एलामिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। राब्तों से मुताल्लिक़ तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान में कहा कि अंतोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जय शंकर से बात की है, कशीदगी में कमी के लिए मुसालहत की पेशकश की है। रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। रूस की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर खालिद जमील ने रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी समेत दीगर मामलात पर बातचीत हुई है। 7 days have passed since Pahalgam incident. But so far, there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. एक Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है which is irrefutable
which can be examined by any independent agency. भारत ने अब तक पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं किए। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। ऑडियोज और व्हाट्सएप चैट्स मीडिया के सामने रख दी। हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि भारत पाकिस्तान में हमलों के लिए दहशतगर्दों को धमाका खेज मवाद फराहम कर रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता शख्स मजीद जेहलम बस अड्डे से पकड़ा गया। मुलजिम से 2.5 किलोग्राम वजनी बम बरामद हुआ। मजीद के घर से भारतीय ड्रोन और 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। मजीद के मोबाइल फोन से भारत में हुई बातचीत पकड़ी गई। मजीद की कम्युनिकेशन भारत में सूबेदार सिखवंदर से हो रही थी। इस कम्युनिकेशन में 4 भारतीय आर्मी अफसरान मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सिखवंदर, हवालदार अमित और एक सिपाही की निशानदेही है। भारतीय हैंडलर्स इन दहशतगर्दों से कह रहा है कि पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए। मेजर संदीप ने इतराफ़ किया है कि वो बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। DGISPR ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर आज तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया को सबूत दिखाते हुए बताया कि भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। 24 सितंबर को सुखविंदर ने बरनाला भिंबर में बारूदी मवाद की निशानदही की। दहशतगर्द मजीद ने यह बारूदी मवाद हासिल करके 13 अक्टूबर को मजीद ने जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बम हमला किया, जिसमें फौज के 3 जवान जख्मी हुए। 13 अक्टूबर को भारतीय हैंडलर ने दहशतगर्द मजीद को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन से 1,80,000 रुपए दिए। 22 नवंबर को सुखविंदर ने बम के हुसूल के लिए मजीद को हेड मराला के करीब जगह की निशानदही की। मजीद ने उस जगह से तबाहशुदा ड्रोन और IED हासिल की। 30 नवंबर को मजीद ने जलालपुर जट्टा में IED फौजी गाड़ी पर लगाई, जिससे 4 जवान जख्मी हुए। दहशतगर्द मजीद ने टास्क मुकम्मल होने पर 6,56,000 रुपए हासिल किए। सूबेदार सुखविंदर ने 18 मार्च को कोटी के करीब IED की लोकेशन फराहम की। 19 मार्च को स्कूल के बच्चों की निशानदही पर आर्मी यूनिट ने मशकूक बैग से बम बरामद किया। 22 अप्रैल 2025 को सुखविंदर ने नदाला के करीब IED की डिलीवरी की। 23 अप्रैल को सुखविंदर ने दहशतगर्द मजीद को बस स्टैंड पर बम हमले का टास्क दिया। भारतीय हैंडलर ऑडियोज में कह रहा है कि वो 2 दिन के लिए यहाँ नहीं है, सालों तक है और एक साथ पैसे भेजे तो शक हो सकता है, इसलिए मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में पैसे भेजे जाएंगे। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो जैसे को तैसा नहीं होगा, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ गड़बड़ की तो इसे जंग तस्वुर किया जाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेनेट से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को शक है कि सन 10 माहिदा मुअत्तल करने के लिए भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाया। दोनों फरीकों के इत्तेफाक के बगैर मुआहदे ख़त्म नहीं हो सकते। भारत पहलगाम वाक़े पर अपना बयानिया बनाने और दुनिया को कायल करने में नाकाम हो गया। सीनियर भारतीय सियासतदान मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा पाक भारत सरहद पर कशीदगी है, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं। पाक फौज हर जारियत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हमें इख्तलाफात भुलाकर पाक फौज के साथ खड़े होना है। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भिंबर के इलाके में मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बर्रबक कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। भारत की काबीना कमेटी बराए सलामती का अहम इजलास आज सुबह होगा। भारतीय वजीर आजम की क़यादत में इजलास में दिफा, खारजा, दाखिला, खजाना के वज़रा शरीक होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी इजलास में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द अमल की इजाज़त दे दी। कहा रद्द अमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फौज तय करेगी।
कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंगजुआ ने कहा है कि रिवायती जंग की सलाहियत जौहरी सलाहियत से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का दरवाज़ा बंद हो चुका, और अगर बंद नहीं है तो फिर मुकम्मल तबाही होगी। हम अपने मुल्क का बहुत अच्छे तरीके से दिफा कर सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी नाकामी को जौहरी जंग तक ले जाना अच्छी सोच और अच्छी क़यादत की अलामत नहीं। भारत अपनी नाकामी पर पाकिस्तान पर डालने की बजाय जिम्मेदारों को कटहरे में लाए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि तवक्को है हुकूमत बरतानिया पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुस्बत रवैये पर फख्र है। भारत के मुख्तलिफ ममालिक में हुई वारदातों में मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। अगर हमें हदफ बनाया गया तो मुनासिब जवाब देंगे। बरतानवी वजारत खारजा के ओहदेदार हिमेश फॉक्सनर का बरतानिया में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी से पाक भारत कशीदगी पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। पार्लियामेंट में बात करते हुए कहा, बरतानिया का देरीना मौक़िफ़ है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकालने के जिम्मेदार हैं। भारतीय हुकूमत पाकिस्तानियों के वीज़े के मामले पर मजहबी तफरीक पर उतर आई। भारत ने तवील मुद्दती वीज़े की दरख्वास्त देने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं को 29 अप्रैल की मोहलत से इस्तिस्ना दे दिया। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मुल्क की तारीख का बड़ा मालियाती स्कैंडल, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकिशाफ। जंग और दी न्यूज़ में शाया। अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि एक डंपर ड्राइवर मुमताज़ के अकाउंट में 4.5 अरब रुपए मौजूद थे। मुमताज़ ने फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी। मज़कूरा अकाउंट से मजमूई तौर पर 7 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के सरकारी अकाउंट से तकरीबन 1000 जाली चेक्स जारी किए गए। अब तक 50 मुश्तबा अकाउंट होल्डर्स की निशानदही हो चुकी है। 62 सियासी और आला शख्सियात मुलविस हैं। 50 के करीब बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। पेचीदा और कई तहों पर मुश्तमिल फ्रॉड कोहिस्तान के C&W डिपार्टमेंट के जरिए किया गया। यकम मई को मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी। बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस, ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। चेयरमैन NRIC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस से आजिर और अजीर के दरमियान रवाबित और मजदूर के हुकूक पर बात होगी। ILO के कंट्री डायरेक्टर गेयर थॉमस ने कहा कि मजदूरों के हुकूक से आगाही और उन पर अमल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में लेबर कवानीन और अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन समेत जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान रमदे इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तार और चौधरी सालिक हुसैन के अलावा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर और वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद महमूद भी शरीक होंगे। आज से 4 मई के दौरान इस्लामाबाद, मरी, गिलियाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को है। 2 से 5 मई के दौरान जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस दौरान सक्खर, मीरपुर खास, खैरपुर, थरपारकर, सांगड़ और उमरकोट में भी बादल बरस सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान, खैरपुर, पडीदन, रोहड़ी, दादू 48, हैदराबाद, बहावलपुर 45, मुल्तान 44, पिशावर मुजफ्फराबाद 41, लाहौर 40, कराची 39, इस्लामाबाद 38, कोयटा 37 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में रवां हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बन सकता है, अमरीकी अखबार ने खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि रवां हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी 50 डिग्री के आलमी रिकॉर्ड को छू सकती है। पाकिस्तान के वस्त और जनूबी इलाकों में
दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। इससे काबिल पाकिस्तान के शहर नवाबशाह में 2018 के अप्रैल में पारा 50 डिग्री तक गया था, जो एशिया भर में गर्मी का रिकॉर्ड था। दरियाई सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ बब्बरलू बाईपास से मरकजी धरना भी खत्म कर दिया गया, जिसके बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बहाल हो गई। वकला रहनुमाओं का कहना है हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद के बाद धरना खत्म किया है। दीगर मामलात पर जल्द हुकूमत सिंध से मुज़ाकरात होंगे। बब्बरलू बाईपास पर 12 रोज से धरना जारी था, जिसकी वजह से हजारों मालबरदार गाड़ियां फंस गई थी। कराची यूनिवर्सिटी के रिहायशी इलाके के नज़दीक गुजरने वाली पानी की 84 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। जामा कराची में रिहायशी इलाकों में पानी जमा, बिजली मुनक़ता, मकीन गेस्ट हाउस समेत दीगर मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम में 4 दिन लग सकते हैं। मरम्मती काम के बायस जमशेद टाउन, जिन्ना टाउन, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया, लाठी, कोरंगी और PF बेस मसरूर में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कराची भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 के करीब इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे से एक बच्ची की लाश निकाल ली गई है। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। भैंस कॉलोनी में ही तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहक और 1 जख्मी हो गया। बानी PTI से बहनों की मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान, नौरी नियाजी और उस्मा खान को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर ही रोक लिया। वकला को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। सेनेट में बायोलॉजिकल और मौलिक हथियार कन्वेंशन अमल दरामद बिल मंजूर। बायोलॉजिकल हथियार पर पाबंदी आयद होगी। इतलाक हर पाकिस्तानी पर होगा। बिल का इतलाक हर उस शख्स पर होगा जो पाकिस्तानी हुदूद में जुर्म या पाकिस्तान के खिलाफ जुर्म करे। बिल का इतलाक पाकिस्तानी इलाके में मौजूद गैर मुल्की पर भी होगा। कोई शख्स मौलिक हथियार तैयार, जखीरा, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कोई शख्स ऐसा मवाद या टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करेगा जो बायोलॉजिकल हथियार बनाने में इस्तेमाल हो। मौलिक हथियार तैयार, जखीरा, ट्रांसफर करने पर 25 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। सेंट्रल अथॉरिटी पुरअमन मकासद के लिए इसके इस्तेमाल के हवाले से इजाजत देगी। चीन डील करना चाहता है, हम डील करने जा रहे हैं। ये मुनसिफाना डील होगी। अमरीकी सदर का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर रैली से खिताब। कहा हमारी हुकूमत की कामयाब इब्तिदाई 100 दिन अक्ल का इनकलाब है। गैर कानूनी बच्चों के लिए खुदकार शहरियत ख़त्म करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। जो बाइडेन ने हमें बताया कि इमिग्रेशन के बहाव को ख़त्म करना नामुमकिन है। कानून साजी की भी ज़रूरत है। पता चला कि सिर्फ एक नए सदर की ज़रूरत थी। डेमोक्रेट्स टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। जो रिपब्लिकन हमारे एजेंडे की हिमायत नहीं करते उन्हें बाहर निकाल देंगे। मजबूत फौज और कम टैक्स चाहते हैं। लाहौर से वाघा बॉर्डर के रास्ते मजीद 315 मुसाफिर भारत रवाना हो गए, जबकि भारत से 201 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। शादी के बाद भारत जाने वाली 2 पाकिस्तानी खवातीन को भी वापस भेज दिया गया। एक खातून ने बताया वो शादी के बाद भारत गई थी, जहां बेटा पैदा हुआ। पाकिस्तानी शहरियत होने के बायस उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया गया। 4 माह का बेटा शौहर के पास है। दूसरी खातून ने भी बताया कि वो शादी के बाद भारत गई, जहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। पाकिस्तानी शहरियत होने के बायस उसे भी जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। दोनों बच्चों को जो है दिल की आर्जा है। पैदाइशी तौर पे इनको तोहफ़ बोलते हैं। टेक्नोलॉजी और फलक का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी मैंने तकरीबन 9 साल का बच्चा है और 7 साल की बच्ची है। पूरी पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल में ट्राई किया, लेकिन इनकी सर्जरी नहीं हो पा रही थी। भारत से जबरदस्ती डिपोर्ट किए गए लाड़काना के रिहायशी शाहिद अली का कहना है कि भारतीय अस्पताल में बच्चों के इब्तिदाई टेस्ट हो चुके थे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने दिल के मरीज, उनके दोनों बच्चों और उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। पाकिस्तान में उनके दोनों बच्चों का इलाज मुमकिन नहीं। बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए अस्पताल ढूंढ रहे हैं। हुकूमत उनके बच्चों के इलाज के लिए इक़दाम करे।
बच्चा फंस गया है। कोऑर्डिनेशन सारी हॉस्पिटल वालों की थी, उन्होंने भिजवाया श्रीलंका के रास्ते। श्रीलंका वालों से सामान मिस नहीं हुआ, पूरा का पूरा एक डेड बॉडी मिस हो गई है। अभी वो कह रहे हैं ये हमारी गलती है, जो भी नेक्स्ट फ्लाइट होगी हम उसमें आपका बच्चा भिजवा देंगे। भारतीय हुकूमत ने आपसे क्या ताउन किया, क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तो कुछ नहीं किया। ये कोऑर्डिनेशन भारतीय हुकूमत की है ना, हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते थे। पाकिस्तानी 10-11 लाख रुपए लिए इस बच्चे की डेड बॉडी पहुँचाने के लिए। दौरान इलाज भारत में इंतकाल कर जाने वाले आर्यान शाह की मैयत गैर मुल्की एयरलाइन के अमले की गफलत के बायस कराची ना पहुंचाई जा सकी। अहले खाना के मुताबिक आर्यान का गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान पहुंचाया गया ताबूत खाली निकला। गैर मुल्की अमले की गफलत के बायस आर्यान की मैयत अभी कोलंबो में ही है। मैयत को आज कराची लाया जाएगा। पेरिस में पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी और सिख रहनुमाओं की भारत के खिलाफ रैली। कहा समुंदर पार पाकिस्तानी अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत जंग की फजा को हवा दे रहा है, जिससे दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की बरवक्त तकमील का इयादा। एहसन इकबाल का तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बराह रास्त परवाजों की बहाली पर तबादला ख्याल। दो तरफा और इलाकाई तिजारत के फरोग के लिए ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में मुबैना मुकाबला। मुलजिम कासिम उर्फ मानी हलाक। मुलजिम पर ईद के दिन एक शख्स को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का इल्ज़ाम है। औरंगी टाउन में भी पुलिस स्पॉट है कि यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो के कत्ल केस में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक वारदात के लिए उजरती कातिलों से डीलिंग 1 लाख रुपए की हुई थी। अली शाह और हम्माद सिद्दीकी ने मंसूबा बनाया था। कत्ल की मंसूबाबंदी करने वालों ने आमिर भुट्टो की नमाज जनाजा और सोएम में भी शिरकत की। मुलजिमान का यूसी चेयरमैन से कई मामलात पर तनाज़ा चल रहा था। डेरा इस्माइल खान के दराबंद थाने पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस को खिराज तहसीन। शेखपुरा झामके के करीब डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। 2 भाई जान बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई अपने भतीजे की सालगिरह से वापस आ रहे थे। To my family, my dad, my mom, my brothers, my sisters, my nieces and nephews, and each and every one of my कनाडा के इंतखाबात में 2 खवातीन समेत 6 पाकिस्तानी निजाद अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। इकरा खालिद चौथी बार अपनी पार्लियामेंट बनी। इकरा खालिद ने 5000 से जायद वोटों से कामयाबी हासिल की। सलमा जाहिद 21000 से वोट से कामयाब हुई। शफकत अली, यासिर नकवी, समीर जुबैरी भी मुंतखब हो गए। इंतखाब जीतने के बाद इकरा खालिद खुशी से अपने वालिद के गले लग गई। पाकिस्तान के शहर शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असलम राना भी पहली बार कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। असलम राना ने कहा कि उन्हें फ़ख्र है कि एक किसान का बेटा कैनेडा का रुकन पार्लियामेंट बन गया। जी मेरा ताल्लुक शुजाबाद से है सर, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, और उसमें भी आगे एक छोटा सा गांव है सिकंदराबाद, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सर। वहाँ तो अब्बू और अम्मी जो है माशाल्लाह फार्मर हैं। अच्छा सही, यानी कि किसान का जो बेटा है वो अब कनाडा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसान का बेटा हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश पर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ समाअत जारी। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि इमदाद बंद करके इसराइल पूरी दुनिया के सामने गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। एमनेस्टी ने सालाना रिपोर्ट में फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को नस्ल कुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा 2 रियासती हल नागुज़ीर है। गजा को मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का लाजिम हिस्सा होना चाहिए। स्वीडन के शहर उपसाला में फायरिंग से 3 अफराद हलाक। पुलिस की जानिब से मुश्तबा हमलावर की तलाश जारी। फायरिंग की वजह और हमलावर की शनाख्त सामने न आ सकी।
मक्का म्यूनसिपैलिटी ने आज़मीन हज की रिहायशी इमारतों के लिए 3000 से ज़ायद परमिट जारी कर दिया। आज़मीन हज की रिहाइश के लिए कमरों की मजमूई तादाद 4,29,232 है। इन इमारतों में 18,71,336 आज़मीन की रिहाइश के इंतजाम हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप का मजाक में बयान, कहा मुझे पोप बनाया जाए, तरजीह तो नहीं, ताहम एक कार्डिनल न्यूयॉर्क में भी है जो बहुत अच्छा है। पोप के इंतखाब के लिए 135 कार्डिनल अगले माह वेटिकन में जमा होंगे। शहर में सिर्फ यही नाज सलमा था, अभी ये ख़त्म हो गया है टैक्सों की वजह से और बिल वगैरह बिजली के इनकी वजह से। हम आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जब हमें रिसेंटली पता चला है कि ये टैक्सेस की वजह से टूट गई है, तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि टैक्सेस अपने टैक्सेस के लिए किसी दूसरों को तो नुकसान ना पहुंचाएं। पेशावर का पुराना नाज सिनेमा फिल्म बीनी के रुझान में कमी के बायस गिराया जा रहा है। पेशावर के शहरी एक और तफरीही मकाम से महरूम हो गए हैं। पेशावर में कभी 13 सिनेमा हुआ करते थे, अब सिर्फ 6 रह गए हैं। फिल्म बीनों की अदम दिलचस्पी के बायस मालिकान सिनेमा की जगह प्लाजा तामीर करने को तरजीह देते हैं। और HBL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 10 विकेट से हरा दिया। खुर्रम शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग के बायस मुल्तान सुल्तान्स सिर्फ 89 रन पर ढेर। कप्तान रिजवान ने बैट कैरी किया, 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे। खुर्रम शहजाद की 4 विकेटें, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर के 2-2 शिकार। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 90 रन कहा तो 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर दिया। सऊद शकील 42, फिन एलन 45 रन के साथ नॉट आउट रहे। कोयटा की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। छठी शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान्स की प्लेऑफ्स तक रसाई तकरीबन नामुमकिन। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।